नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र मानवेंद्र रावत और आज आपको जानकारी दूंगा कि चंद्र और गुरु का एक सुंदर गज केसरी राजयोग एक बार पुनः इस सौर मंडल में बनने जा रहा है। दिनांक 15 व 16 मई 2025 को दो ग्रह चंद्र और गुरु एक दूसरे के आमने सामने होंगे, यानी कि मिथुन राशि में देखिए, पता है सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ और बताते टाइम बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। पूरे 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में 3 नंबर राशि के अंदर दिनांक 14 मई की रात को प्रवेश करेंगे। 15 को जब आपकी सुबह होगी तो उस समय मिथुन राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति का वास देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जस्ट उसके सामने, अब मिथुन राशि से अगर काउंट करें तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, तो जो 9th राशि पड़ती है वो धनु होती है और वो स्वयं 7वीं जो राशि पड़ती है वो धनु पड़ती है, जैसे मैंने भी गिन के आपको बताया। इसका मतलब खुद की राशि धनु और उस राशि पे गुरु की दृष्टि और संयोग देखिए, उस दिन 15 मई को धनु राशि में चंद्रमा भी। और ज्योतिष के नियम अनुसार यदि चंद्र गुरु इकट्ठे बैठें किसी भी एक राशि में तो गज केसरी राजयोग बनता है। बड़ा सुंदर राजयोग होता है काम के लिए और कार्य सिद्धि के लिए, मान सम्मान यश वैभव के लिए, या ये एक दूसरे को दृष्टियों से देखें। तो चंद्रमा गुरु को देखेंगे सप्तम दृष्टि से और गुरु चंद्रमा को देखेंगे सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि धनु को। तो ये इस बार का जो गज केसरी राजयोग है ये हटके बन रहा है थोड़ा, और बहुत बेहतरीन राजयोग बन रहा है। तो अब इसके क्या परिणाम आपको प्राप्त होंगे, कौन कौन सी वो राशियां हैं जिसको इसका बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेज मिलेगा, ये जानकारी मैं आपको दूंगा। समय पर थोड़ा सीमित है, केवल 2.25 दिन। शुरुआत हो जाएगी 15 मई को और समय रहेगा लगभग शाम को 4:30 बजे के आसपास। अब 15 की शाम को 4:30 बजे से लेकर के पूरा 16 और 17 मई 2025 तक यह ग्रह योग आपकी कुंडली के अंदर दिखाई देगा दोस्तों। यानी कि अब आपके पास जो समय है, इस टाइम पीरियड में अगर आप कुछ भी विशेष करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है, कर सकते हैं, विशेष योजनाएं बना सकते हैं। पहले नंबर पर बात करूंगा मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि जिसके स्वामी ग्रह होते हैं बुध देव। बुध तो खुद लाभ स्थान में बैठे हैं, आप इस कुंडली चार्ट में देख भी सकते हैं कि वो 1 नंबर में विराजमान है। मिथुन के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे देवगुरु बृहस्पति और जस्ट सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे चंद्र ग्रह, एक दूसरे को देख रहे हैं। चंद्रमा ने कहा देखो भैया, मेरे पास जो दायित्व है वो पैसे का है, क्योंकि मैं 4 नंबर राशि का मालिक हूँ। आप देखिए जहाँ 4 नंबर लिखा है वो पैसे का घर है, परिवार का घर है, धन का घर है, और वहाँ की लॉर्डशिप लेकर के चंद्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति को दाम्पत्य जीवन के घर में बैठ करके देख रहे हैं। यानी कि आपको अपने जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, उनके माध्यम से आपके कार्य सिद्ध होंगे। इन 2.25 दिनों में आपके व्यापारिक पार्टनर से जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होगी। आपका मान सम्मान यश वैभव, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगी। और तो और कैरियर को लेकर के कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए एक सुंदर योग यह भी बन रहा है कि आपको एक मालव्य नाम का ये महापुरुष राजयोग का एडवांटेज मिलेगा और गज केसरी राजयोग का एडवांटेज मिलेगा। तो 2 राजयोग एक साथ आपकी जन्म पत्रिका में राशि अनुसार निर्मित हो जाएंगे। तो हमने पहले नंबर पर जो बात करी वो मिथुन राशि के बारे में करी। अब मैं आपसे जो बात करूंगा नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी कन्या। जितने भी कन्या के जातक मुझे इस समय सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके कैरियर के घर में और आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद, राजनीति, जनता का प्यार, इस घर के अंदर ये गज केसरी राजयोग निर्मित हो रहा है दृष्टियों से। अब प्रॉफिट किसके पास है? मून के पास, चंद्रमा के पास, जहाँ 4 नंबर लिखा है आप देख सकते हैं इस डिस्प्ले की कुंडली में, वहाँ की लॉर्डशिप चंद्रमा के पास है। आके बैठ गए 4th हाउस में, धनु राशि में। सामने से गुरु देख रहे हैं, गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये
सुख साधन से रिलेटेड कोई डील आपकी फाइनलाइज होगी। कैरियर रिलेटेड कोई विशेष कार्य आपका बनेगा। आपको विशेष रूप से प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उन्नति या कोई नई जिम्मेदारी, दायित्व, ऐसा कोई ग्रह योग आपके कुंडली में बन सकता है। तो ये चंद्र गुरु जब एक दूसरे को आमने सामने दृष्टियों से देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छे ग्रह योग संयोग पत्री अनुसार बनते हैं। तो ये कन्या राशि के लिए भी 2.25 दिन का जो कालखंड रहेगा काफ़ी ज़्यादा अनुकूल दिखाई देता है, लाभदायक दिखाई देता है। आप इस टाइम पीरियड का एडवांटेज ले सकते हैं, जो कि 15 मई को शाम को लगभग 4:30 बजे के आसपास यह योग तैयार होगा, जो कि पूरी 16 तारीख को मई में रहेगा, 17 मई को भी रहेगा। बहुत अच्छा समय है, आप इसका लाभ उठाइए। बात करूंगा आपसे अब नेक्स्ट राशि के विषय में, और नाम रहेगा धनु। आपके सामने 9 नंबर लिखा हुआ आ गया। जहां 9 नंबर लिखा है वहां आपको चंद्रमा दिखाई दे रहे होंगे। जहां 3 नंबर लिखा है वहां आपको देवगुरु बृहस्पति दिखाई दे रहे होंगे। तो चंद्रमा और गुरु एक दूसरे को अब देख रहे हैं। यह योग ज्योतिष शास्त्र अनुसार बहुत अच्छा होता है, पर चंद्रमा रोगेश अष्टमेश भी हैं, तो स्वास्थ्य पीड़ा तो यहाँ पर बढ़ाएंगे, पर व्यक्तित्व को निखारेंगे, बड़े लोगों से संपर्क बनेंगे, कार्य सिद्धि का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन बेटर होगा, सम्मान तो बढ़ेगा ही, व्यापारिक पार्टनर से सहयोग मिलेगा, और दैनिक इनकम के साथ साथ कुछ नए व्यापारिक समझौते आपके साइन हो सकते हैं। कुछ ऐसी जो डील हैं वो आपकी फाइनलाइज हो सकती हैं। ऐसी ग्रह स्थिति आपकी कुंडली अनुसार यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट एक और राशि के बारे में, मे भी और भी हो सकती हैं, बट अभी पहले बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए लिटरली बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लिए ये योग, जहाँ जुपिटर बैठा है 3 नंबर में और जहाँ चंद्रमा 9 नंबर में बैठा है, वहाँ से ये योग बन रहा है। और जो चंद्रमा है वो बुद्धि, उन्नति का, नीति का, शास्त्र और विद्वानता का, प्रेम प्रसंग का, आपकी प्रबंधन कला का, आपकी एग्जीक्यूशन पावर का, अकस्मात धन लाभ का, ऐसी चीज़ों का लॉर्ड होकर के वो आपके कैरियर के घर में बैठा हुआ है, और एक दूसरे को चंद्र गुरु देख रहे हैं। बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल कोई नया दायित्व मिल सकता है। इनफैक्ट आपके लिए जो मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग है वो भी कुंडली में बहुत ही सुंदर रूप में बना हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि आपके ग्रह योग बहुत अच्छे रूप में आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई दो मत नहीं है। आप थोड़ा सा मेहनत करिए, इन 2-2.25 दिनों में आप देखेंगे कि आपको अच्छे खासे ग्रहों के अनुरूप रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अभी हमने 4 राशियों के विषय में आपसे चर्चा करी और काफ़ी अच्छी चर्चा हमारी आपके साथ में हुई। तो क्या कोई और भी ऐसी राशि है जिसको एडवांटेज मिल सकता है? तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि एक सिंह राशि को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, क्योंकि सिंह राशि के डिस्प्ले के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये 5th हाउस जहाँ 9 नंबर लिखा है और 11th हाउस जहाँ 3 नंबर लिखा है, वहाँ से चंद्र गुरु का गज केसी राजयोग दृष्टि से बनाए। एजुकेशन के लिए, बड़े भाई बहनों से सहयोग सपोर्ट के लिए ये ग्रह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा लाभ आपका कुछ यहाँ पर बढ़ सकता है। परोपकार का भाव आपके अंदर अधिक प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा, ऐसा आपकी कुंडली ग्रहों के रूप में इशारा करती हुई नज़र आ रही है। अब क्या इसके बाद कोई और भी ऐसी कुंडली है जिसको अच्छे एडवांटेज मिल सकते हैं? तो बिल्कुल मैं आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट राशि एक मैं कुंभ यहाँ पर ज़रूर लूँगा। देखिए, जो पहली 4 राशियाँ मैंने बात कर रही थी उनको तो वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पर जो बाद की लास्ट की 2 राशियाँ उनको कंपैरेटिवली कम मिलेगा। तो अब कुंभ राशि में अगर मैं बात करूं तो देखेंगे जहां पर 3 नंबर लिखा है वहां जुपिटर है, और जहां 9 नंबर लिखा है वहां चंद्रमा है। फिर अगेन लाभ से और संतान के घर से, तो संतान से संबंधित आपको कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। कार्य सिद्ध आपके हो सकते हैं, कार्य गति पकड़ सकते हैं, आगे की तरफ आपके ग्रह अब बढ़ेंगे। तो यानी कि आपके लिए भी अच्छा रहेगा। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कार्य व्यवसाय से संबंधित तो ले सकते हैं, समय अनुकूल है। दोस्तों, ये रहा आपका भविष्य फल। यदि आप भी अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष मिलते हैं, प्रॉपर सर्टिफाइड मिलते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर सिद्ध मालाएं लेना चाहते हैं 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक, और उसमें गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष साथ में लगा हुआ होगा, यानी कि टोटल 16 दाने, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।